सभी गायत्री परिजन को मेरा प्रणाम। गुरु से छल का क्या परिणाम होता है, आइए इसे समझते हैं कहानी के माध्यम से। भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा की थी कि केवल वो ब्राह्मण के बालकों को ही धनुर्विद्या सिखाएंगे, अन्य किसी को नहीं। ऐसा उन्हें क्षत्रियों की उद्दंडता को देखकर ही करना पड़ा। विद्याभिलाषी कर्ण ने निश्चय किया, मुझे भले ही छल करना पड़े, परंतु परशुराम जैसे सामर्थ्य गुरु से ही बाण विद्या सीखनी चाहिए। कर्ण ब्राह्मण बालक का वेश धारण कर ऋषि आश्रम में पहुँचे और बाण विद्या सिखाने के लिए ऋषि चरणों में अन्य विनय करने लगे। बालक की तेजस्विता और पत्रता परख कर परशुराम ने उन्हें आश्रम में रख लिया। धनुर्विद्या एवं ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग सिखाया। एक दिन प्रातःकालीन अभ्यास समाप्त हुआ तो नियमानुसार भगवान परशुराम मध्याह्न संध्या के स्नान के लिए सरोवर की ओर चल पड़े। कर्ण गुरुदेव के पीछे उत्तरीय वस्त्र और उपटन लेकर चलता था। उनके स्नान के उपरांत स्वयं स्नान करके उनके त्यागे हुए वस्त्र को परिच्छित कर आश्रम लौटता था। यह क्रम प्रतिदिन का था। गुरुदेव बालक की निष्ठा की सदैव परीक्षा लेते रहते थे। आज उन्होंने उसकी विद्या की परीक्षा लेनी चाहिए। मार्ग में सेमर का वृक्ष पड़ता था। शीत के दिन थे, सेमर पूरी तरह फूल रहा था। अताभी सुमनों की आभा भी अनुपम और अवर्णनीय थी। गुरु ने पतंचा चढ़ाई और बाण लगाकर उसे कान तक खींचकर सरसंधान किया। सेमर वृक्ष के सभी फूल एक ही बाण में आधे आधे कटकर पृथ्वी पर गिर गए। फिर सरोवर की ओर आगे बढ़ गए। कर्ण वहां पहुंचा तो यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। गुरुदेव के सिवा यह करनी किसी और की हो ही नहीं सकती। श्रद्धा और भक्ति भावना से उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। यही नहीं, उसने गुरुदेव की विद्या को व्यवहारिक प्रशंसा भी उन्हीं के समान करने का निश्चय किया। पर वह धनुष चलाता कैसे? एक हाथ तो उसका गिरा हुआ था। उपटन का एक कटोरा पृथ्वी पर तो रख नहीं सकता था। उसने कटोरे को आकाश में उछाला और जितनी देर कटोरा आकाश में रहा, कर्ण ने उतनी देर में सरसंधान कर आधे कटे फूलों को पूरी तरह से काटकर धरती पर पटक दिया। भगवान परशुराम ने दिव्य दृष्टि से यह सब देखा तो वह कर्ण की विद्या और श्रद्धा पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी दिन मध्याह्न के समय परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखे सो रहे थे कि उनके शरीर से ब्रह्मकीट निकला। उसे नीचे पृथ्वी पर जाना था। ब्रह्मकीट कहते हैं सीधा ही चलता है, पर मार्ग में कर्ण का पैर बाधा था, इसीलिए वह जंघा को बीच से छेदता हुआ पार निकल गया। गुरुदेव जग न पड़े इस आशंका से कर्ण ने वह पीड़ा सह ली, पर पाँव टस से मस न हुआ। गुरुदेव की नींद टूटी तो वहाँ बहता हुआ खून देखकर वे सारी स्थिति समझ गए। कर्ण को एक कीड़े ने नहीं बल्कि इंद्र ने कीड़े का रूप धारण करके काटा था। वह कीड़ा वास्तव में इंद्र थे, जो कर्ण की प्रकृति से ईर्ष्या करते थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। परशुराम उठे। उन्होंने कर्ण को डांट कर पूछा, क्यों रे, तेरा वर्ण क्या है? अब भला क्या छिपाओ था? कर्ण ने सच सच बता दिया। परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उसे श्राप देना चाहा, पर आत्मा ने कहा, बालक की श्रद्धा और सेवा भावना के बदले कृतज्ञता न प्रकट करना तो पाप होगा। झूठ बोलने और अपराध करने के लिए दंड आवश्यक है, तो सेवा और श्रद्धा के लिए पुरस्कार भी। तुम जैसे मिथ्यावादी के लिए यहाँ स्थान नहीं है, परंतु मेरा आशीर्वाद है कि इस भूतल पर कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तेरी समानता नहीं कर सकता। जब तक तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आएगा, तब तक ब्रह्मास्त्र विद्या का स्मरण बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं गुरु से छल नहीं करना चाहिए। गुरु से छल करने पर गुरु के पास न तो जगह मिलती है, न उनके चरणों में समर्पण भाव मिलता है। हमें वो प्रेम और विश्वास प्राप्त नहीं होता है जो हमें गुरु से मिलना चाहिए। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।